दर्पण। नमस्कार सभी श्रोताओं का स्वागत है। प्रोग्राम का नाम है विज्ञान दर्पण, साइंस से जुड़ा हुआ प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम आप सुना करते हैं हर बुधवार को रात 10 बजे से आकाशवाणी जम्मू के प्राइमरी चैनल से। और ये प्रोग्राम एक बार फिर से आप सबके लिए चलेंगे विज्ञान के संसार में। रहिए संजीव के साथ। श्रोताओं, अगर कोई कहे कि हम दिन प्रतिदिन अपने घर में, अपने ऑफिस में, कहीं भी जहां हम काम करते हैं, हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो लोग कहते हैं कि ज्यादातर खाने पीने की बात आती है, या कोई ऐसी चीज, पेन हो गया, घर में बर्तन हो गए, या इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, कागज हो गए, हम कहते हैं इनका इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि खनिज और धातुएं कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं हमारे दैनिक जीवन में, तो हम सोच में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं। बहुत सारी हमें पता होती हैं और बहुत सारी होती हैं जिनका हमें पता नहीं होता है। तो ये नेचर का विज्ञान है जिसने हमें खनिज और धातुओं को दिया, जिन्हें हम मिनरल्स कहते हैं या मेटल्स कहते हैं। तो इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ रहेंगे प्रोफेसर पंकज श्रीवास्तव, जो कि प्रोफेसर हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी में भूविज्ञान विभाग में कार्यरत हैं, और हमें बताएंगे आज इसी बारे में कुछ खास बातें कि दिन प्रतिदिन इस्तेमाल होने वाले खनिज और धातुएं कौन कौन सी हैं, किस तरह से हम तक ये पहुंची और कैसे ये धरती में मिलती हैं। इस सब पर हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में। तो चलिए चलते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। प्रोफेसर पंकज श्रीवास्तव, आपका स्वागत करते हैं प्रोग्राम में। नमस्कार संजीव जी, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जी, आज हम बात कर रहे हैं मिनरल्स और मेटल्स पे। बोलते हम जरूर हैं कि मेटल्स हैं, ये मिनरल्स हैं और हमारे दैनिक जीवन में ये यूज होती हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि विज्ञान क्या कहता है मेटल्स और मिनरल्स के बारे में, क्या होती हैं? संजीव जी, जो हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं, या उस तरह से अगर हम बात करें मिनरल्स और मेटल्स की, तो ये नेचर की हमें अनमोल देन है जी। और प्रकृति ने हमें कुछ ऐसी चीजें दी हैं जिनको कि हम अपने अगर हम कमरे की बात करें तो कमरे के अंदर जो चीज भी हम देख रहे हैं, हर जगह नेचर से दिया हुआ ही बिल्कुल चीजें हम यूज कर रहे हैं। प्रोसेसिंग होती है उसके बाद, और उसके बाद बिल्कुल, जैसे अगर हम करें कि हम पेंट करते हैं अपने घर के अंदर, तो पेंट भी उस तरह से लगता है कि ये केमिकल है, लेकिन वो केमिकल स्टार्ट होता है, जो रॉ मटेरियल है वो नेचर से दिया हुआ मिनरल ही है जी। तो इसी तरह से फैन की बात करें, या हम लकड़ी को फिक्स करने के लिए कील लगाते हैं, वो बात करें, ये सारी चीजें जो है हमें प्रकृति ने ही प्रदान की हैं, और हमको प्रकृति के लिए एक तरह से कृतज्ञ होना चाहिए कि प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है। और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम आने वाले जनरेशन के लिए भी उनको इस्तेमाल करने रहने दें, ताकि वो भी यूज कर पाए इन चीजों को। बिल्कुल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है। जी जी जी, बिल्कुल सही। आप जुड़े हुए हैं सीधा विज्ञान से, और धरती के नीचे से, धरती से ये मिलती हैं हमें। तो आप सबसे पहले बताएं, कैसा महसूस करते जब आपको कोई मेटल या मिनरल कोई ऐसी है जिसको आप ढूंढने गए हैं, फील्ड वर्क काफी करते हैं आप लोग, तो आपको मिलती है तो क्या महसूस होता है और कैसी आपकी वो रिएक्शन क्या होता है उस टाइम? ये एक फीलिंग होती है जो कि यूरेका फीलिंग जिसको कह सकते हैं आप। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बड़े आसानी से ये चीजें मिल जाती हैं। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो कि हाँ आसानी से दिख जाती हैं, मिल जाती हैं। जैसे हमारे लिए लाइम स्टोन है जी। लाइम स्टोन को हम यूज करते हैं सीमेंट के बनाने में, हम उसको ये मिनरल है। हाँ, ये रॉक है, एक तरह से। हाँ। रॉक क्या होता है? रॉक और मिनरल में अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो रॉक वो चीज है जो कि कई मिनरल से मिला के बनी हुई है, और मिनरल जो है वो कई एलिमेंट्स का मिला के एक कंपाउंड है। तो वो इस तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं जनरल पब्लिक के लिए। और लेकिन जब हम उसकी इकोनॉमिक वैल्यू की बात करते हैं तो बहुत सारी रॉक्स जो हैं वो चूंकि उनका इकोनॉमिक यूज है तो उनको हम मिनरल के फॉर्म में ही यूज करते हैं। जैसे लाइम स्टोन है, इसी तरह से ग्रेनाइट को हम घर के चीजों में यूज करते हैं, तो हम उसका इकोनॉमिक वैल्यू देखते हुए उसको मिनरल एंड रॉक्स को यूज करते हैं। कुछ मेटल्स हैं ऐसे जो कि बहुत मुश्किल से मिलते हैं, जैसे गोल्ड है।
गोल्ड उस तरह से देखने में हमें लगता है कि बहुत ही हम काफ़ी यूज़ करते हैं, उसकी ज्वेलरी यूज़ करते हैं और हर एक घर में गोल्ड है ही है हमारे। जी जी जी, हालांकि खरीदते हुए होश ठिकाने आते हैं लेकिन वो एक ऐसी चीज है जो कि हमारे लिए एक तरह से रखा हुआ है धन के फॉर्म में जी। तो वो बहुत मुश्किल से मिलता है और अगर कहीं पे वो दिख जाता है हम लोगों को जब ढूंढते हुए तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हमें मिल गया, कोई खजाना जैसे मिल गया। इसी तरह से डायमंड है, डायमंड का भी हमें मिलता है तो बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। जेम स्टोन्स हैं बहुत सारे, वो भी बहुत ही रेयर हैं। ये जितने भी अगर आप देखें कॉस्ट जो मेटल और मिनरल्स के हैं वो हाई इसलिए हैं कि उनकी रेयरिटी एंड ब्यूटी दोनों ही साथ उसके साथ जुड़े हुए हैं। कई साल लगते होंगे बनने में, जमीन में जो प्रोसेसिंग, नेचर की जो प्रोसेसिंग होती है उसमें। हाँ, इनको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं और ये एक बार अगर आपने इनको निकाल लिया तो फिर दोबारा ये नहीं बन पाते हैं जी। तो इसलिए इनका यूज जो कहा जाता है कि यूज को बड़े ही तरीके से और माइनिंग जो है वो इतना न कर लें, दोहन इतना न कर लें कि आने वाली जनरेशन के लिए वो चीज़ खत्म हो जाए। जी बिल्कुल। मिनरल्स और मेटल्स में अंतर क्या होता है, मतलब ये फील्ड में भी बताइए और घर में हम जो इस्तेमाल करते हैं उनमें क्या क्या चीजें हैं जो डिफरेंशिएट करती हैं इनको। हाँ, मिनरल मैंने बोला, जैसे मेटल तो एक एलिमेंट हो गया, एक एलिमेंट हो गया जो पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि मेटल के फॉर्म में है। जैसे गोल्ड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैंगनीज हो गया, आयरन हो गया, ये मेटल्स हैं। मिनरल्स जब इनके कंपाउंड्स बन जाते हैं तो जैसे अगर हमें आयरन निकालना है तो हेमेटाइट या मैग्नेटाइट, ये मिनरल्स हैं उनके, जो आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं। नेचर में हमें ये मिनरल्स के फॉर्म में मिलते हैं, फिर उनसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। कई तरीके हैं जिसको हम बेनिफिशिएशन टेक्निक्स कहते हैं, उनके बेसिस पे हम निकालते हैं। अभी आपने सुना होगा कि हमारे रियासी में लिथियम की बात करते हैं लोग, लेकिन वो लिथियम बेसिकली बॉक्साइट के अंदर है। तो वो बॉक्साइट के अंदर एक लिथियम इनरिचमेंट है और उससे हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उसके एक्सट्रैक्शन की टेक्निक थोड़ी सी डिफिकल्ट है। इसी तरह से बॉक्साइट से हम एल्यूमिना निकालते हैं। एल्यूमिना जो निकालते हैं वो एल्युमिनियम का ओर है, वो बॉक्साइट जी। अब ये सारी चीजें जो है आपका था कि दैनिक जीवन में हम कैसे, हाँ, डे टू डे लाइफ में क्या इस्तेमाल करते हैं, तो जो डे टू डे लाइफ में हम जैसे एल्युमिनियम को यूज करें, एल्युमिनियम जो बहुत ही एक लाइट मेटल है जी और कॉमन भी है, तो यूटेंसिल्स में हम इसको यूज करते हैं। जो वायरिंग्स हैं हमारे घर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स, उसमें भी हम इसको तारों में, बर्तनों में। इसी तरह से हम एरोप्लेन पे बैठते हैं, वहां पे भी हम एल्युमिनियम का एक एलॉय होता है ड्यूलेनियम, उसको यूज करते हैं जी। तो इस तरीके से हम बहुत सारे गाड़ी चलाते हैं, हाँ, गाड़ी चलाते हैं, कार के अंदर, जहां भी बोले। और दूसरा एक मिनरल है क्वार्ट्ज, इतना इम्पोर्टेंट है पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक्स में जी, कि आपने नाम सुना होगा सिलिकॉन वैली। और सिलिकॉन वैली जो है नाम है वो बेसिकली सिल्का के बेसिस पे पड़ा है, जो कि क्वार्ट्ज है। तो क्वार्ट्ज के बेसिस पे ही उस पूरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जहाँ पे आपको मिलते हैं, सारे जितने भी अभी इलेक्ट्रॉनिक्स के बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहाँ पे, और सिलिकॉन वैली कहते हैं। तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, चाहे वो मोबाइल हो चाहे हमारा कंप्यूटर हो, उसके अंदर हम क्वार्ट्ज को और घड़ी में तो लिखा भी रहता है क्वार्ट्ज, और घड़ी के अंदर भी हम किसी समय में वो क्वार्ट्ज सेल वाली घड़ियां बड़ी कॉमन थी जी। तो ये चीजें कॉमनली जो हमारे, हाँ। अब बर्तन है, स्टील के बर्तन हैं, एल्युमिनियम के बर्तन हैं, हाँ। बर्तनों में तांबे के बर्तन भी हैं, बर्तनों में सिल्वर भी है। इससे मिलते जुलते जो बर्तन होते हैं अलग अलग तरह से आते हैं। तो ये क्या है? ये भी एक तरह के एलॉय होते हैं, पीतल की बात करें, पीतल करें, ब्रास हो गया, तांबा हो गया, या पीतल हो गया, या फिर हम स्टील की बात करते हैं। ये सभी एक तरह के एलॉय हैं। एलॉय जो होता है ये दो या ज्यादा मेटल्स को मिला के बनता है। तो उसमें क्या होता है कि कई मेटल्स की खूबियां जो हैं वो आ जाती हैं। जैसे अगर हम सिर्फ आयरन को यूज करें तो आयरन मजबूत होता है, सब कुछ है, बट उसमें जंग बहुत जल्दी लग जाता है। तो उसके लिए हम स्टील को यूज करते हैं। स्टील में हम एल्यूमिना, निकेल,
कॉपर और जिंक का मिश्रण करके उसको बनाते हैं, तो वो एक तरह का एलॉय बन गया। इसी तरह से जैसे हम ब्रास की बात करते हैं, उसमें कॉपर मेन कंपोनेंट होता है, साथ में और भी दूसरे मेटल्स होते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसकी जो स्ट्रेंथ या दूसरी जो खूबियां हैं दूसरे एलिमेंट्स की, वो उसके अंदर आ जाती हैं। इसी तरह से एल्यूमिना को अगर हम एरोप्लेन में यूज़ करें या कार में यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी लाइट होता है, लेकिन एल्यूमिनियम में जल्दी ही स्क्रैच वगैरह लग जाते हैं, तो उसको स्ट्रांग करने के लिए उसके अंदर एलॉय बनाते हैं जी। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। जब ये लोग बेचते हैं रिसाइकलिंग के लिए तो तांबे का रेट वो अलग लगाते हैं खरीदने, कहते हैं बहुत महंगा बिकता है, स्टील थोड़ा सा सस्ता लगाते हैं, लोहा और कम लगाते हैं। जी। तो ये अलग अलग रेट्स जो खरीदने वाले हैं दुकानदार और जो बेचता है कस्टमर जो जाता है उसके पास बेचने के लिए, तो ये डिफरेंस वही है जो आप कह रहे थे पहले कि बहुत मुश्किल से मिलते हैं और जी, ये वही जी। अगर हम बात करें एल्युमिनियम की और आयरन की, तो ये हमारे प्रकृति में बहुतायत में मिलते हैं और काफ़ी इनका परसेंटेज काफ़ी अच्छा है जी पूरे अर्थ क्रस्ट में अगर हम बात करें तो। इसी तरह से लेकिन जब कॉपर की बात करें तो कॉपर का परसेंटेज बहुत कम है। इसी तरह से अगर हम निकल की बात करें तो उसका और भी कम है। तो ये जो रेट्स हैं ये डिपेंड करते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी मुश्किल से मिलती है और उसके एक्सट्रैक्शन में क्या खर्चा आता है, माइनिंग में क्या खर्चा आता है, और उसके बाद उसको निकालने के बाद फिर जब हम मार्केट में बेचते हैं तो वो प्रॉफिट को देखते हुए उसी हिसाब से रेट फिक्स होता है। जी। धरती की बड़ी सारी लेयर्स हैं, तो ये पूरी धरती में हर जगह पे है मिनरल्स मेटल्स, या कोई लेयर होता है या लेवल होता है जहाँ पे ये मिलती है आमतौर पे? डिफरेंट लेयर्स का, जैसे अर्थ का इवोल्यूशन हुआ अगर हम बात करें तो जैसे निकल काफ़ी ज़्यादा है, आयरन काफ़ी ज़्यादा है कोर के अंदर जी, और जब उसके ऊपर आते हैं तो बाकी मेटल्स हमारे काफ़ी ज़्यादा हैं। क्रस्ट के अंदर जो है आयरन, एल्युमिनियम, ये सारी चीज़ें ज़्यादा हैं। तो डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट मेटल्स जो है वो उनकी परसेंटेज फिक्स है, और उसी के हिसाब से जब वहाँ से मटेरियल आता है तो हमें, जैसे अगर हम डायमंड की बात करते हैं, डायमंड हमें क्रस्ट के अंदर नहीं मिलेगा, जो ऊपरी लेयर है, ऊपरी लेयर जो टॉप वाली है वो नहीं मिलेगा, उसमें आपको डायमंड नहीं मिलेगा, मतलब वहाँ बनता नहीं है। डायमंड बनता है मेंटल में, जो क्रस्ट के नीचे की जो लेयर है, मेंटल लेयर। 3 लेयर्स होती है ना, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये 3 लेयर हैं। तो उसमें जो मेंटल का लेयर है उसमें डायमंड की उत्पत्ति होती है, और फिर वहां से मटेरियल जो है वो जब मैग्मा ऊपर आता है तो डायमंड को साथ साथ लेके आता है। एक पर्टिकुलर तरह का मैग्मा होता है जिसको हम अल्ट्रा पोटेसिक मैग्मा कहते हैं, और जब वो आता है तो वो डायमंड को साथ में लेके आता है। लेकिन अगर वही मैग्मा डेवलप होगा क्रस्ट में तो डायमंड नहीं बन पाएगा वहाँ पे। तो हर एक मिनरल और मेटल का एक उत्पत्ति है जिसमें कि कहाँ पे क्या चीज़ ज़्यादा है उसके बेसिस पे वो आती है, तभी महंगा है डायमंड, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिलता है, और उसके छोटे छोटे कण भी जो होते हैं वो भी बहुत महंगे बिकते हैं। जी प्रोफेसर पंकज श्रीवास्तव, आपने इतनी सारी जानकारी दी आज की मिनरल्स और मेटल्स धरती में कहाँ मिलते हैं, हमारे घरों में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी जो प्रोसेसिंग है वो एक पूरा, मतलब जैसे जमीन से निकलता है तो हम तक जो पहुंचता है, इसके बीच में पूरा प्रोसेस है, फैक्ट्रीज में जाता है, वहां से होके हम तक पहुंचते हैं। जी जैसा मैंने आपको बताया कि मिनरल्स जो हैं वो एग्रीगेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जी। तो जब हम किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें पहले उसके ओर को एक्सट्रैक्ट करना होता है। ओर मतलब जिसमें कि वो मिनरल एलिमेंट जिससे कि हम प्रॉफिट से निकाल पाए, उस तरह की रॉक को हम ओर कहते हैं। वो उसका घर होता है एक तरह से। एक तरह से वो वहां से निकलता, तो वहां से वो जब हम बाहर निकालते हैं उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है और उसकी वैल्यू निकाली जाती है कि इसका ग्रेड क्या है, कितना इसमें से निकल सकता है, वो सारा देख के फिर माइन किया जाता है। उसको माइन करने के बाद जब हम उसको धरती पे लाते हैं तो फिर उसके बाद उसको फर्दर प्रोसेस किया जाता है, जिसमें एक टेक्निक होती है बेनिफिशिएशन टेक्निक। उसमें केमिकल भी हो सकता है, उसमें आपका फोर्थ फ्लोटेशन टेक्निक है, कई तरह की टेक्निक्स है। कई बार मेटल को हम सिर्फ ग्रेविटी के बेसिस पे भी सेपरेट कर सकते हैं, उनकी डेंसिटी हाई होती है तो वो अलग हो जाते हैं बाकी मिनरल से।
तो इस तरीके से उनको डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू हम सेपरेट करते हैं और फिर एक प्रोसेस से हम उसको ऐसे मेटल को बाहर निकालते हैं, मतलब जो कंपाउंड है उससे हम सिर्फ मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जी जी। तो इसलिए ये काफ़ी पेचीदा सब्जेक्ट है और इसमें काफ़ी मिनरल इंजीनियरिंग के लोग काफ़ी काम करते हैं, काफ़ी काम करते हैं किस तरीके से इसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। जी, आज के प्रोग्राम में हमने मिनरल्स और मेटल्स के बारे में बताया, साथ में बता दिया कि क्यों महंगे होते हैं, क्यों सस्ते होते हैं, ये भी बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पंकज श्रीवास्तव, आपने आज जानकारी दी। आज विज्ञान दर्पण प्रोग्राम में मिनरल्स और मेटल्स, खनिज और धातुएं होती हैं, उन पे आपने जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद संजीव जी। तो जाना आपने कि दिन प्रतिदिन इस्तेमाल होने वाली खनिज और धातुएं किस तरह से हम तक पहुंचती हैं, धरती में कहाँ होती हैं और कैसे इनकी प्रोसेसिंग होती है और कौन कौन सी हैं जो हमारे इस्तेमाल में आती हैं। बहुत से नाम हैं, सारे तो नहीं ले पाए, लेकिन फिर भी आज के प्रोग्राम में जितना हो सकता था इनके बारे में इंट्रोडक्शन हमने आपको दे दी।